एक बड़ा अच्छा सवाल आया है कि सर ट्रेडिंग व्यू पर सिर्फ 2 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। अगर हमें 2 से ज्यादा इंडिकेटर्स लगाने हैं तो फिर क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन ये है सर कि अगर आपको 2 से ज्यादा इंडिकेटर्स लगाने हैं तो आप अपना एक कस्टम इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप एक ही इंडिकेटर में कई सारे इंडिकेटर्स को डाल सकते हो। ठीक है। इसके लिए यूज होता है ट्रेडिंग व्यू में पाइन एडिटर। ये पाइन एडिटर आपको दिख रहा है, ये यूज होता है। तो आज की इसी वीडियो में हम इसको यूज करना सीखेंगे। अब क्योंकि ये पहली वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, इसलिए इस वीडियो में हम जो कस्टम इंडिकेटर बनाएंगे उसको बहुत सिंपल रखेंगे। हम इसमें 5-6 मूविंग एवरेजेस को एक इंडिकेटर के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप मेरे चार्ट के ऊपर देख रहे हो कि ये 2 मूविंग एवरेज की लाइन लगी हुई है। अब आप देखना कि अगर मैं एक और यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये ट्रेडिंग व्यू मेरे को यहाँ पर एक और मूविंग एवरेज नहीं लगाने देता, क्योंकि इसका जो फ्री वर्जन है वो कहता है कि आप सिर्फ 2 इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर तो स्टार्ट करते हैं इस पाइन एडिटर में इस कस्टम इंडिकेटर को बनाने की। सबसे पहले इस पाइन एडिटर को आप क्लिक करो। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ खुलकर आ जाएगा। अगर ये कुछ ऐसे नीचे हो तो आप इसको थोड़ा ऊपर ऐसे लेकर आ सकते हो। मैं थोड़ा जूम इन कर लूंगा जिससे कि हमको अच्छी से समझ में आए सारी चीजें। तो ये जितने भी 2 स्लैश के बाद चीजें लिखी रहती हैं वो सब कमेंट्स हैं, मतलब उनका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कोड के ऊपर। सही है। जैसे ये जितना भी आप यहाँ पर लिखोगे कि क्रिएटिंग अ कस्टम इंडिकेटर, तो इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कोड के अंदर। तो सबसे पहली चीज आपने ये समझ ली कि दो स्लैश लगाने के बाद आप जो कुछ भी लिखोगे वो सिर्फ कमेंट है, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इंडिकेटर के अंदर ये देख रहे हैं माई स्क्रिप्ट, तो ये आपके इंडिकेटर का नाम है। यहाँ पर आप डाल सकते हो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस फॉर दिस कोड। और यहाँ पर आप एक चीज और ऐड करना कि यहाँ पे ये ओवरले को इक्वल टू ट्रू कर देना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सर जो आप कस्टम इंडिकेटर बनाओगे वो आपके चार्ट्स के ऊपर आएगा। ठीक है। प्लॉट क्लोज यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लॉट का मतलब है कि जो भी चीज आप प्लॉट करना चाह रहे हो चार्ट पे, जैसे कि हम मूविंग एवरेज यूज करना चाह रहे हैं तो हम प्लॉट फंक्शन ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लॉट क्लोज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट कर देगा अगर हम इसको ऐड करेंगे अभी सिर्फ। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर इस अभी के अभी इस कस्टम इंडिकेटर को हम सेव करते हैं और अपने चार्ट पे ऐड करेंगे, तो आप देखना कि वो जो क्लोज वाला प्राइस है वो ऐड हो जाएगा। उससे पहले ये जो 2 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं इनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अगर ये लगे हुए हैं तो फिर हमारा इंडिकेटर नहीं लग पाएगा। राइट। अगर आप ऐड टू चार्ट करोगे तो वो अगेन स्क्रीन खुलकर आ जाएगी आपके सामने कि सर आप सिर्फ 2 इंडिकेटर्स लगा सकते हो। इसलिए तो हम ये इंडिकेटर कस्टम इंडिकेटर बना रहे हैं। तो आप इस मूविंग एवरेजेस को यहाँ से हटा दीजिए और आपने ये सेव कर दिया। अब ऐड टू चार्ट कर दो। तो आप अब देख सकते हो कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, ये क्लोज वाली लाइन ड्रॉ हो गई है, देखो। ये क्लोज सारे क्लोजिंग को ज्वाइन कर दिया है। तो हमको तो क्लोज नहीं चाहिए, तो हम क्लोज तो यूज नहीं करने वाले। तो आप यहाँ पर फिर से आओ। अब आपका जो इंडिकेटर है आप उसको बनाना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर अब क्योंकि आप मूविंग एवरेजेस बना रहे हो तो आपको फंक्शन यूज करना है TA.SMA। अगर आपको EMA यूज करना है तो आप SMA की जगह क्या यूज करोगे? TA.EMA। ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे क्लोज कॉमा 10। क्लोज मतलब सोर्स। ठीक है। और 10 मतलब पीरियड। तो ये हमने 10 SMA यहाँ पर अभी ड्रॉ किया है। उसके बाद कॉमा लगाकर आप कलर यहाँ पर डाल सकते हो, कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड। आप इधर देख सकते हो कि आप कितने सारे फंक्शंस को वैसे इधर यूज कर सकते हो। ये आपको बता रहा है कि आप टाइटल, कलर, लाइन विड्थ, स्टाइल, इतने सारे फंक्शंस को इधर यूज कर सकते हो आप, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, हम तो सिंपल रखना चाह रहे हैं। तो जितने भी हमारी जरूरत की चीजें हैं हम तो सिर्फ उसको यूज करेंगे। जैसे कलर हमारी जरूरत की चीज थी तो हमने कलर यूज किया। आगे हम इसको एक नाम दे देंगे जिससे कि अगर हमें आगे फ्यूचर में कुछ सेटिंग्स इसकी चेंज करनी हुई तो हमें पता रहे कि हम किसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। तो ये 10 का मूविंग एवरेज हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ आप इसको कॉपी करो पूरी लाइन को और नीचे पेस्ट कर दो। अब आप यहाँ पर पीरियड को चेंज कर सकते हो। ये हो गया मेरा 20 का मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो, कलर डॉट लेट्स से ब्लू। ओके। फिर से आप इसको पेस्ट करो। यहाँ पर आप 50 का मूविंग एवरेज डाल सकते हो। यहाँ पर आप कलर फिर से चेंज करो, मतलब आप डिफरेंट कलर्स दोगे अपने मूविंग एवरेजेस को। ओके। फिर आप पेस्ट करिए। यहाँ पर आप जो भी आपको मूविंग एवरेजेस के पीरियड डालने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। राइट, ये हो गया हमारा 100 का SMA। और एक और मूविंग एवरेज ऐड कर देते हैं, वो है हमारा 200 का। तो उस 200 को हम लगा देते हैं और इस पर हम कलर डाल देते हैं ब्लैक।
ओके, तो ये हमारा 200 का SMA हो गया। ऑल राइट सर, इतनी ही कोडिंग है, राइट। अब क्या है, आपको इसको सेव करना है। ओके, अब आप सेव करके देख सकते हो सर कि आपके ये जो स्क्रीन पर ये इतने सारे मूविंग एवरेज की लाइन आ गए हैं। ट्रेडिंग व्यू जहां आपको 2 ही मूविंग एवरेज लगाने दे रहा था, अब आपने एक अपना कस्टम इंडिकेटर यूज करके इतने सारे मूविंग एवरेज मतलब इतने सारे इंडिकेटर्स लगा दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये कोड लिख कर दे दूंगा, आपको सिर्फ उस कोड को कॉपी करना है और कॉपी करके अपने इस पाइन एडिटर में उसको पेस्ट कर देना है, सेव करना और फिर उसके बाद ऐड टू चार्ट कर देना। बस इतना ही करना है। उससे पहले ध्यान रखना कि 2 इंडिकेटर्स ना लगे हों, है ना। अगर 2 इंडिकेटर्स लगे होंगे तो अगेन आपको वो जो ट्रेडिंग व्यू है वो अलाउ नहीं करेगा। और एक बहुत जरूरी चीज, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और फ्यूचर में बनाऊं कस्टम इंडिकेटर्स के ऊपर, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर डालिए और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।